हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है पीसीओडी क्योर 42 डेज चैलेंज में। आज हमारा डे 27 है। सो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने डेली की तरह पानी गुनगुना किया और मलासन में बैठ के एक गिलास पानी पिया है। इसके बाद 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक किया है। आपको पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटे वॉक जरूर करना चाहिए। वॉक भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब चलिए बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। योगा की शुरुआत मैं मेडिटेशन से करती हूँ, फिर प्राणायाम करती हूँ, कपाल भारती करती हूँ और अनुलोम विलोम करती हूँ। ये सारे स्टार्टिंग के योगा हमारे स्ट्रेस को दूर भगाते हैं, तन और मन दोनों को बहुत ही शांत करते हैं। ये सारे योग मैं 1 से 2 मिनट के लिए करती हूँ। मेडिटेशन में हमारा मन एकाग्रचित होना चाहिए। इसके बाद प्राणायाम में आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, जिसमें श्वास अंदर लेनी है और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़नी है। कपाल भारती में हमारे श्वास का फील पेट में होता है, पूरा इफेक्ट पेट में पड़ता है और जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं लेना है और मीडियम लेना है आपको, जैसे कि मैं ले रही हूँ। इसके बाद आपको अनुलोम विलोम में एक नाक के छिद्र से श्वास अंदर लेना है और दूसरे नाक के छिद्र से श्वास बाहर छोड़ना है। और यह क्रिया आपको दोनों साइड के नाकों के छिद्रों से करना है। ये सारे योग हमें केवल पीसीओडी से क्योर नहीं करेंगे, बल्कि बेबी को कंसीव करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में, बेहतर प्रजनन क्षमता में, पीरियड्स को रेगुलर करने में भी फायदा करेंगे। इसलिए डेली लाइफ में आप कुछ योग और एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और अपना चैलेंज पूरा कर रही हूँ, फिर भी इतने कम व्यूज आते हैं। मुझे उतने में भी सेटिस्फाइड है, बट आप लोग एक लाइक तो कर ही दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, सपोर्ट मिल सके और आपका प्यार दिखाई पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए मेरे वीडियो को और शेयर तो ज़रूर किया करिए कि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। गले और कंधे की एक्सरसाइज करने के बाद हम इस अवस्था में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। योग में आपको टाइम और श्वास का भी विशेष ध्यान देना है। हर एक योग 1 से 2 मिनट के लिए करना है, 3 से 4 बार रिपीट करना है। अब हम करेंगे तितली आसन। ये वाला योग भी आपको 1 से 2 मिनट के लिए करना है। श्वास अंदर लेनी है जब घुटने ऊपर करेंगे, जब नीचे करेंगे तो श्वास बाहर छोड़नी है। इसके बाद नॉर्मल तितली आसन करेंगे 1 मिनट के लिए। अब आपको धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। ये आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। यही क्रिया आपको दाएं साइड और बाएं साइड भी करनी है। इस योग से हमारी ओवरी में इफेक्ट पड़ता है, जिससे उसमें अगर सूजन है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और अगर सिस्ट है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अब हमें मलासन की अवस्था में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाना है। आप चाहे हाथ साइड में भी कर सकते हैं या ऐसे ही जोड़ के बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं बैठी हूँ। फिर हाथों को साइड में करते हुए एड़ियों को ऊपर की तरह कर लेंगे और पूरा बल और भार आपके पैरों की उंगलियों में होगा। इस पोजीशन में भी आपको 1 मिनट के लिए रहना। फिर नॉर्मल होने के बाद दोनों हथेलियों को आगे फर्श में रखते हुए ऐसे अप एंड डाउन करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। इस योग में अपने घुटनों को आगे की तरफ फोल्ड करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है और दोनों पैर में बारी बारी से करना है। फिर यही क्रिया साइड की तरफ करेंगे। दोनों घुटनों को बारी बारी से साइड की तरफ लेके जाना है 30 से 40 काउंट तक। अब अपने पैरों को स्ट्रेच फैला लेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे पैरों के अंगूठों को टच करेंगे। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकेंड होल्ड करना है। अब अपने एक पैर को साइड में ले जाएंगे और दूसरे पैर को फोल्ड कर लेना है। दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है और आगे की तरफ झुकना है। अपने सर को पैर के घुटने में टच कराना है। आपको यही क्रिया दोनों तरफ सेम करनी है। और अगर सर पैरों में टच नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे टच होने लगेगा जब आपकी बॉडी अच्छे से मूव करने लगेगी। फिर दोनों पैरों को साइड में ऐसे फैला लेंगे, जैसे कि मैंने फैलाया। दोनों हाथों से ऐसे होल्ड करेंगे और सर आगे की तरफ झुकाना है। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकेंड होल्ड करना है। फिर पीछे बैक में जाके स्ट्रेस रिलीव करेंगे। ये आसन आपको 2 से 3 बार रिपीट करने हैं। अब दोनों पैरों को हाथों की सहायता से ऐसे ऊपर की तरह करना है, जैसे कि मैंने किया है। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकेंड होल्ड करना है और 2 से 3 बार रिपीट करना है ये वाला योग भी। इस योग को चक्री आसन कहते हैं। इसमें अपनी पूरी बॉडी को मूव करना होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जितना आगे ले पाए उतना आगे लेके आइए अपनी बॉडी, जितना पीछे कर पाए उतना पीछे लेके जाइए। और दोनों साइड आपको ये करना है योग। ऐसे ही पैर फैला के करना, 30 से 35 बार करना है। इस पोजीशन में बैठ के एक पैर को ऐसे उठा लेना है, जैसे कि मैंने किया है, और धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। इसमें आपको पैर एकदम नॉर्मल रखना है, टाइट नहीं रखना है। एक साइड पहले ये क्रिया करेंगे, फिर दूसरे पैर में आपको सेम क्रिया करनी है।
अब हम मलासन की अवस्था में होते हुए ऐसे चलेंगे धीरे धीरे, जैसे कि मैं चल रही हूँ। ये वाला योग भी आपको 1 से 2 मिनट के लिए करना है। अब फर्श में स्ट्रेट लेट जाएंगे, एक पैर को एकदम स्ट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है। 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है, फिर नॉर्मल हो जाना है। सेम क्रिया आपको दूसरे पैर में करनी है। पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी भी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। फिर दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना, 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है और फैला लेना जैसे कि मैंने फैलाया है। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को टच कराना जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर अपनी बॉडी को एकदम ऊपर की तरफ लेके जाना जैसे कि मैंने किया है। अपने हाथों से अपनी कमर को होल्ड कर लेना, पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है इसी पोजीशन में। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ पैर लेके जाइए, मतलब सर की तरफ, और पैर अपने फर्श में टच कराने हैं जैसे कि मैंने टच कराया है। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये वाला योग भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। फिर ऐसे पैर फोल्ड करते हुए ऐसे क्रॉस करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको ये भी 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ अपनी कमर ले जाएंगे। इस पोजीशन में भी आपको 30 से 35 सेकंड रहना है और 4 से 5 बार रिपीट करना है ये वाला योग भी। अब इस अवस्था में अपनी कमर को ऊपर नीचे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 40 से 50 काउंट तक करना है। अब अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे और अपने हाथों से होल्ड कर लेंगे। इसमें आपको लेट के कपाल भाती करना है, जैसे कि बैठ के किया जाता है पेट में इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही आपको लेट के करना है। जल्दी जल्दी श्वास लेना और पेट में इफेक्ट पड़ता है, फिर नॉर्मल हो जाइए। ऐसे पैरों को फोल्ड किए हुए धीरे धीरे दोनों साइड मूव करना है। ये भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। अब अपनी बॉडी को साइड में करके ऐसे लेट जाना, एक हाथ सर में और एक हाथ आगे की तरफ होल्ड करना है और अपने एक पैर को गोल गोल घुमाना है जैसे कि मैं घुमा रही हूँ। पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं घुमाना है, दोनों साइड करना है। यह आप 14 से 15 काउंट तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ऊपर की तरफ लेके जाना जैसे कि मैं लेके जा रही हूँ। इसमें भी पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आप काउंटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आपको 20-20 काउंट तक करना है, चाहे आगे पीछे हो, चाहे ऊपर नीचे हो या गोल गोल चक्कर टाइप का हो। यही सेम चीज़ आपको दूसरे पैर में करना है। दोस्तों, आपको कोई योग या एक्सरसाइज समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मन में कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने पहले दे दी थी। अब अपनी बॉडी को उल्टा करते हुए स्ट्रेट लेट जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों से पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे अपनी बॉडी। अपने हाथों पैरों को आपस में खींचना है और इस अवस्था में आपको 30 से 35 सेकेंड रहना है और 3 से 4 बार रिपीट करना है ये वाला योग भी। फिर अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को ऐसे करना है और आगे की तरफ ऐसे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, और पैर ऊपर की तरफ जाएंगे और बॉडी आगे की तरफ जाएगी। इस क्रिया को भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। अब हम ये वाला योग करेंगे, इसमें आपको अपना सर ऊपर की तरफ रखना है और पैर ऐसे फैले होने चाहिए। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकेंड रहना है और 4 से 5 बार रिपीट करिए ये वाला योग भी। इस पोजीशन में आने के बाद एक पैर को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, 30 से 35 सेकेंड अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरे पैर में भी आपको सेम करना है। ये वाला योग भी आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। अब थोड़े से हम पुशअप मार लेंगे। मैं तो 4 से 5 काउंट तक कर सकती हूँ, आप चाहे 10-15 काउंट तक कर सकते हैं, या जितना कर पाए उतना करिएगा। अब हम कुछ खड़े होने वाले योग और एक्सरसाइज करेंगे। इसमें बॉडी को स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आना, पैरों में टच कराना है, पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। 30 से 35 सेकेंड होल्ड करना है, 3 से 4 बार रिपीट करना है। फिर अपने हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे, पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे और ऐसे अप एंड डाउन करना है। ये आपको 30 से 40 काउंट तक करना है।
फिर से हम अपने हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथों को फर्श में टच कराएंगे। 30 से 35 सेकेंड बॉडी को होल्ड करेंगे। 3 से 4 बार रिपीट करेंगे ये वाला योग भी। इस वाली एक्सरसाइज को भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर अपने पैरों को साइड में करते हुए अपने घुटनों को नीचे की तरफ झुकाएंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। बारी बारी से दोनों साइड करना है। ये भी आपको 15 से 20 काउंट तक करना है। अब इसी अवस्था में आगे की तरफ पैर झुकाते हुए दोनों हाथों को ऊपर में जोड़ेंगे और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे जैसे कि मैंने किया। 30 से 35 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये वाला योग भी आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है और दोनों साइड करना है जैसे कि मैंने किया है। अब अपने एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे कि मैंने किया है। दोनों हाथों को ऊपर जोड़ते हुए इस पोजीशन में आपको 30 से 35 सेकेंड रहना है। 3 से 4 बार रिपीट करना है ये वाला योग भी। और यह क्रिया आपको बारी बारी से दोनों पैरों में करनी है। फिर दोनों पैरों को हल्का सा फैलाते हुए ऐसे अप एंड डाउन करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर पैरों को आपस में जोड़ते हुए हाथ को आगे करते हुए ऐसे अप एंड डाउन करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 25 से 30 काउंट तक करना है। फिर दोनों हाथों को सर में रखेंगे जैसे कि मैंने रखा। पैर ऐसे ऊपर करना है और साइड में आपको झुकाना दोनों तरफ जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। इससे पेट के साइड की चर्बी भी कम होती है। इस एक्सरसाइज में आपको पैर के घुटने को अपने हाथों के कोहनी में टच कराना होता है। बॉडी को ज़्यादा झुकाना नहीं होता, बॉडी स्ट्रेट रखनी चाहिए। फिर थोड़ा सा रनिंग करेंगे और जंपिंग करेंगे। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो ये स्किप कर सकते हो। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर आपको धीरे धीरे ऐसे लेटते हुए अपने पैरों को सीधे स्ट्रेट करते हुए दीवार में टच कराना है। पैर एकदम सीधे होने चाहिए। इस पोजीशन में आपको 30 से 35 सेकेंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने फैला लेना है जैसे कि मैं फैलाने वाली हूँ। फैलाने के बाद इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकेंड रहना है और अपने हाथों को या तो जांघों में रख लीजिए या तो पेट में रख लीजिए, जहां आपकी इच्छा हो। फिर धीरे धीरे जोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और धीरे साइड करते हुए उठ जाइए। चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज हमारे ब्रेकफास्ट में है अंगूर और एक मीडियम साइज का बनाना, जिनको मैंने बहुत ही अच्छे से धुल लिया। आजकल अंगूर में बहुत केमिकल लगा होता है, इसलिए धुलने वाले फ्रूट्स तो हमें धुल के ही खाने चाहिए और दिन भर में आपको एक बार फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स तो खाना ही चाहिए। इसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट वॉक किया है। चलिए अब लंच कर लेते हैं। लंच में आज हमारा रात का ही खाना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूजा होती है। बासी खाना ही खाना होता है, ताज़ा खाना बनाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए मुझे भी खाना पड़ा। खाने में नॉर्मल दाल रोटी सब्जी सैलेड था। इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया। आपको पूरे दिन में पानी का भी ध्यान रखना है। 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। शाम की ड्रिंक में मैंने मेथी और दालचीनी की ड्रिंक बनाई है, जिसको बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने धीरे धीरे इंजॉय किया है। ये सारा कुछ मैं फेंकती नहीं हूँ। इसका आप फेस मास्क, हेयर मास्क या खाने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब शाम का योगा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगी, फिर 1 मिनट के लिए प्राणायाम करूँगी। इसके बाद हम फेस योगा करने वाले हैं। रात में मैंने मेथी का फेस मास्क बनाया था, जिसको मैंने यूज किया था, जिससे फेस काफ़ी हेल्दी और ग्लोई फील कर रहा था और एकदम सॉफ्ट हो गया था। इसलिए कोई भी चीज़ आप वेस्ट ना करिए, या तो खाने में यूज कर लीजिए या तो पानी डाल के पी लीजिए, या तो हेयर या फेस मास्क बना सकते हैं। फिर दोनों हाथों को रब करके अपने फेस को गर्म करेंगे और ये आपको 1 से 2 बार करना है। फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से पूरे फेस में टिप टैप करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये वाला योग भी आपको 1 मिनट के लिए करना है पूरे फेस में। देन आपको दोनों हाथों की उंगलियों के माध्यम से पूरे फेस में धीरे धीरे थपथपाना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये वाला योग भी आपको 1 मिनट के लिए करना है। फिर हम श्वास अंदर की तरफ लेंगे और अपने गालों को ऐसे फुला लेंगे। गाल एकदम स्ट्रेट टाइट होने चाहिए, लुंज पुंज ढीले पीले नहीं होने चाहिए। इस अवस्था में भी आपको 30 से 35 सेकेंड रहना, जितना श्वास रोक पाएँ। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ श्वास छोड़ दें और नॉर्मल हो जाइए। फिर श्वास अंदर की तरफ लेंगे। इस बार आपको एक साइड गाल फुलाना। 15-20 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से आपको दूसरे साइड गाल फुला लेना है। गाल एकदम टाइट होना चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाना है। ये सारे योग आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है।
फिर अपने दोनों ओठों को ऐसे चिड़िए की चोंच की तरीके कर लेना, जैसे कि मैंने किया है। इस पोजीशन में भी आपको 30 से 35 सेकंड रहना है। 5 सेकंड ब्रेक लेने के बाद फिर से रिपीट करना है। 3 से 4 बार रिपीट करिए। फिर अपने मुंह को ऐसे खोलना है जैसे कि मैं खोल रही हूँ। 15 से 20 बार रिपीट करिए। फिर यही सेम आपको स्माइल में करना है 10 से 15 बार। इसके बाद दोनों हथेलियों को रब करके अपना फेस गर्म करना है। ये 2 से 3 बार करिए। इससे फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे स्किन हेल्दी नजर आएगी और फेस में एक अलग ही चमक नजर आएगी धीरे धीरे। चलिए अब डिनर कर लेते हैं। आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने एक पतला सा पराठा बना लिया है और अपनी अदरक की चटनी के साथ एंजॉय किया है। काफ़ी टेस्टी लग रहा था, सिंपल, और एक ही पराठा खाया है। डिनर हमेशा लाइट और टाइम से कर लेना चाहिए। फिर 15 से 20 मिनट वॉक किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करिएगा। लव यू गाइस।